मैं महाराष्ट्र की इन सभी 6 पॉलिटिकल पार्टीज को खुला चैलेंज देना चाहूंगा। हम इस YouTube चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग। हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की, सत्ता पलटने की, जनता का हिसाब मांगने की, और साथ ही साथ हमारे अंदर ताकत है देश को सही मायनों में ऊपर ले जाना। लेकिन भारत ऊपर तभी जाएगा जब प्यासे को पानी पिलाया जाएगा। भारत ऊपर तभी जाएगा जब भारत का सबसे गरीबी, भारत के सबसे वंचित राज्य को ऊपर रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस राज्य के बारे में बात कर रहे हैं वह राज्य है अपना बिहार। यह वही बिहार है जहाँ पर अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, आर्यभट्ट, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे महान विभूतियों का निवास स्थान था। आज वही बिहार अपने गौरवशाली इतिहास को छोड़ते हुए बेरोजगारी, भुखमरी, आपको इन करप्ट नेताओं के जंजीरों में जकड़ता जा रहा है। ये वही बिहार है जब एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हो जाता है, और आज इस बिहार के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हमारे ध्रुव भाई जो मिशन स्वराज लेकर आए हैं महाराष्ट्र सरकार के लिए, और जो 7 बातें जो महाराष्ट्र सरकार के लिए रखे हैं वो महाराष्ट्र सरकार के मैनिफेस्टो में भी नहीं है। और इसी तरह का मिशन अगर कोई बिहार के लिए भी चला देना तो हमारा बिहार अब उसी तरह से खिलेगा। लेकिन हमारे बिहार के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। लेकिन सबसे पहले आप ध्रुव भाई के उस वीडियो को देखिए जिसमें उन्होंने 7 बातें रखी है महाराष्ट्र सरकार के लिए। पोपटराव पवार को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस इनके बारे में नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो इनका मॉडल फटाफट पूरे महाराष्ट्र में क्यों नहीं अप्लाई किया जाता? कौन सी मुहूर्त निकालने का इंतजार है? ये तो बात हुई फसल उगाने की। फसल जब उग जाए तो उसे बेचने के लिए लोकल मंडी बनवा दीजिए जहां वो सीधे कंज्यूमर से कनेक्ट हो सके। किसानों के कोऑपरेटिव बनवा दीजिए, फूड प्रोसेसिंग में उनकी मदद कर दीजिए। डॉक्टर रमन जेनेयुलू ने फार्मर्स का ऐसा ही एक ब्रांड बनाया है, सहज आहारम। महाराष्ट्र के नेता भी ऐसा कर क्यों नहीं देते? केवल किसानों के लिए ही नहीं, दूसरे जो आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनकी भी दुकानें जमाने में मदद की जाए। बेरोजगारी की जो समस्या है ये बड़ी कंपनियों से दूर नहीं होने वाली है, क्योंकि कंपनियों का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता रहता है, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल के चलते रोजगार में इजाफा नहीं होता है। बेरोजगारी की समस्या छोटे उद्योगों को प्रमोट करने से ही दूर होगी, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो लेबर इंटेंसिव होते हैं, और हैंडमेड गुड्स कॉटेज इंडस्ट्रीज के चलते पोल्यूशन को भी कम किया जा सकता है। सरकार भी इससे रेवेन्यू कमा सकती है। अरे महाराष्ट्र के नेताओं, कम से कम इस तरह के झूठे वादे ही कर दो। फिलहाल तो चुनावी वादों का लेवल ही इतना नीचे हो रखा है। क्वालिटी एजुकेशन का भी कोई वादा दिख नहीं रहा। फ्री एजुकेशन नहीं चाहिए, फ्री क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, और ये करना भी कोई बड़ी चीज नहीं है। पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर भर्ती करने बंद करे जाए। 2 महीने पहले महाराष्ट्र के जिला परिषद स्कूलों के 1 लाख टीचर्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। इन टीचर्स ने बैनर पकड़ा हुआ था, लेट अस टीच, यानी पढ़ा लेने दो हमें। सरकारी टीचर्स को दुनिया भर के कामों में उलझा कर रखा जाता है, चाहे दिल्ली के टीचर्स हो या महाराष्ट्र के। बाकी सब कामों के लिए एडमिन असिस्टेंट्स रखिए नौकरी पर। परमानेंट टीचर्स की संख्या को डबल कीजिए। अपने एजुकेशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी, स्कूल इंस्पेक्टर्स को नींद से जगाइए। केवल आपकी नियत पर कृपा अटकी हुई है। पुलिस का मामला भी यही है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र पुलिस में करीबन 2,30,000 की फोर्स है। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से 1 लाख लोगों पर 222 पुलिस वाले होने चाहिए। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 2011 में करीब 11 करोड़ के आसपास थी। अब इसका एस्टिमेट करीब 13 करोड़ का है, और इस तरह महाराष्ट्र में 5,85,000 पुलिस वाले होने चाहिए, यानी जो अभी संख्या है उसका 2.5 टाइम्स होना चाहिए। इनकी अच्छे से ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग टीम हो। टारगेट होना चाहिए कि महाराष्ट्र पूरी तरीके से क्राइम फ्री किया जा सके, और यहाँ जो जस्टिस मिलता है वो हर एक इंसान के लिए बराबर हो, चाहे वो कितना भी अमीर या कितना भी गरीब क्यों ना हो। इसी तरह सड़क, बस, ट्रेन, अस्पताल में सब अच्छा किया जाए। पूरे महाराष्ट्र में सफाई रखी जाए जैसे दूसरे देशों में होती है, और जिस वजह से इंडियंस दूसरे देशों से इतना प्रभावित होते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, कंपोस्टिंग करवाई जाए। मुंबई के बीचेस को साफ सुथरा किया जाए। इसके लिए भी नए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, उनको सैलरी देनी होगी। इसके लिए इंस्पिरेशन ली जा सकती है अफरोज शाह जैसे लोगों से, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली मुंबई के बीचेस क्लीन करे हैं। इनके साथ 5 साल पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करते हैं और क्या चमत्कार इन्होंने किया था, जिसकी वजह से
2016 में इन्हें यूनाइटेड नेशंस चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला था। इसके अलावा सीख ली जा सकती है रवांडा जैसे देशों से। रवांडा अफ्रीका में एक देश है जो बहुत ही एक समय पर गंदगी भरा होता था, लेकिन आज अफ्रीका के सबसे साफ देशों में से एक है। इनकी सरकार ने मंथली कम्युनिटी क्लीनअप्स ऑर्गेनाइज कराया, क्योंकि साफ सफाई रखना हर एक नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि महीने में एक दिन होगा जब देश के सभी लोग बाहर सड़कों पर निकलेंगे और अपने आसपास साफ सफाई करेंगे। इसकी बात डिटेल में मैंने इस वीडियो में करी थी। तो इस तरीके से ओवरऑल मुद्दा देखा जाए दोस्तों, तो नए एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स, नए टीचर्स, नए पुलिस कर्मियों, नए हॉस्पिटल स्टाफ, नए सफाई कर्मचारियों को सैलरी देना कहीं ज्यादा बेहतर है, बजाय कि ऐसे ही रुपए बांट दिए जाए लोगों में। ये सारे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने से किसानों की आय बढ़ेगी, इनफॉर्मल सेक्टर में बिजनेस कहीं ज्यादा बढ़ेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, रोजगार की समस्या का समाधान होगा। ये सब करना बिल्कुल पॉसिबल है अगर नेता क्रॉनी कैपिटलिज्म के मॉडल से बाहर निकलकर, ये चंदे धंधे के मॉडल से बाहर निकलकर अपने देश के लोगों को देख सकें, उनका दर्द समझ सकें। आज से करीब 400 साल पहले दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज का सपना देखा था। स्वराज जो लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करने की बात करता था और लोकल विलेज लेवल पर गवर्नेंस की बात करता था। स्वराज जहां धर्म के आधार पर, जात के आधार पर और अमीर गरीब के बीच कोई भेदभाव ना हो। एक ऐसा राज्य जहां हर किसी को ऊपर उठने का मौका मिले, साफ हवा हो, साफ पानी, और जहां सभी के लिए कानून व्यवस्था एक बराबर हो। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों पर आधारित मैंने इस मिशन का नाम रखा है मिशन स्वराज। महाराष्ट्र को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जिसका सपना छत्रपति शिवाजी महाराज देखा करते थे। पहला, किसानों के लिए ट्रेनिंग, सॉइल टेस्टिंग, लेबोरेटरी, सीड बैंक्स, लोकल मार्केट्स। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तीसरा, फ्री क्वालिटी एजुकेशन। चौथा, फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर। पांचवा, सफाई और शुद्ध हवा पानी। छठा, क्राइम से मुक्ति, सेफ्टी, सिक्योरिटी। और सातवां, लोकल उद्योगों को प्रमोट करते हुए सभी के लिए रोजगार। ये सब करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, और ये पॉलिटिकल विल नेताओं में तभी आएगी जब जनता इन मुद्दों के आधार पर उन्हें वोट करेगी। और जनता कौन है? हम लोग हैं जनता। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अगर हम ठान ले कि इन मुद्दों के नाम पर हम इन पार्टीज को वोट करेंगे, तो इन्हें हमारी सुननी पड़ेगी। पास्ट में मैंने जिस भी पार्टी के लिए जो भी कहा हो, अपनी ईगो साइड में रखकर भूल जाओ उसे। अब से इस वीडियो को देखकर इस मिशन स्वराज को पूरा करने का वादा जो भी नेता करेगा, मैं उस पार्टी या नेता को हाईलाइट करूंगा, पब्लिसाइज करूंगा, और हम 2.5 करोड़ लोग मिलकर इस आधार पर उन्हें कंडीशनली सपोर्ट करेंगे। ये सभी पार्टीज और नेताओं के लिए खुला ऑफर है। अगर हिम्मत है तो चैलेंज लीजिए और ऑफर का फायदा उठाइए। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, अगर आपकी पार्टी जीत गई इलेक्शंस में, तो इन सारे सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने का भी हिसाब आपसे मांगा जाएगा। मुझसे जितनी मदद चाहिए हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा इन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करवाने में आपकी। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिशन स्वराज का ये संदेश महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाना है। हर एक इंसान 10 और लोगों तक पहुंचे। और अगर आपके महाराष्ट्र में कोई दोस्त रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं, तो जरूर उनको कांटेक्ट करना। हम 2.5 करोड़ लोग हैं, महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइए दिखाते हैं दोस्तों जनता की ताकत, हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, हमारी डिमांड। जय शिवाजी, जय हिंद। वीडियो की समाप्ति होती है। और जिस प्रकार महाराष्ट्र के विकास के लिए मिशन स्वराज चलाया गया, तो बिहार के विकास करने के लिए वह कौन सा मिशन चलाया जाना चाहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और इस वीडियो को उन लोगों तक इतना पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि जो लोग पढ़े लिखे, जिनका यूट्यूब बहुत बड़ा है, जो एजुकेटेड होकर भी आज मूर्ख बनकर अपने कोचिंग में, अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं और ध्रुव भाई जैसे आवाज वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनके पास वीडियो या ध्रुव भाई जी की वीडियो भी उनके पास पहुंचनी चाहिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।